चलिए फिलहाल सीधा जयपुर के कूकस का रुख करेंगे, जहां शंकरा ग्लोबल हैकाथॉन उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Now, I would like to request all guests to please release Hindi Agriculture Journal, Kisan International as well. Please. Thank you so much, sir. I am exuberantly delighted to take an opportunity to introduce our chief guest of the day, Shri Kalraj Mishra ji, Honorable Governor of Rajasthan. Sir, you hardly need an introduction. You have made all of us proud of your distinguished work in numerous capacities. You are one of the most celebrated politicians in our Indian government. We'd like to invite you for your precious words. राजस्थान सरकार के तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष गर्ग जी, संत कुमार चौधरी एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष डॉक्टर संत कुमार चौधरी जी, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर्य गुप्ता जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री राम कुमार जी, NIMSME हैदराबाद के महानिदेशक श्री एस गौरी स्वरूपा जी, हैदराबाद के महानिदेशक डॉक्टर पी चंद्रशेखर जी, प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकगण और मीडिया के सारे बंधुगण, छायाकार मित्रों, एसके चौधरी एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के इस ग्लोबल हैकाथॉन इनोवेशन एंड स्टार्टअप समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। स्टार्टअप और इनोवेशन आज के युग की प्राथमिकताएं हैं। अगर मैं कहूं टुडे इज द एरा ऑफ इनोवेशन एंड स्टार्टअप, तो अतिशयोक्ति नहीं हो। यह समय तेजी से सूचनाओं के प्रसार का ही नहीं है, बल्कि तकनीक से जुड़े आधुनिक ज्ञान विज्ञान का भी है। आज जो तकनीक नवीन है, कल वो पुरानी होने वाली है। हर पल नवीन से नवीन तकनीकी ज्ञान का विकास हो रहा है। क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता जा रहा है, हमें और आपको शायद पता न लगे। और क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन के कारण इनोवेटिव आइडियाज लोगों के मन मस्तिष्क में स्वाभाविक रूप से सृजित होती है, और उसको कार्य रूप प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाओं में जाकर वो प्रयोग भी करते हैं, और स्टार्टअप के रूप में व्यवसाय का रूप उसको प्रदान किया जाता है, और इसलिए बहुत अधिक इसको प्रश्रय दिया जा रहा है। आज जो तकनीक नवीन है, कल वो पुरानी होने वाली है। हर पल नवीन से नवीन तकनीकी ज्ञान का विकास हो रहा है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भी वही दीर्घकाल तक अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है जिसके पास नवाचार है, इनोवेशन है, और जो सूचना और संचार तकनीकी में व्यापक लोगों से जुड़े हित के लिए कार्य करते हैं। इसलिए मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि युवाओं के लिए नवाचार, अनुसंधान, डिजाइन, विकास और उद्यमिता आज के समय में बेहद जरूरी है। तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को भी चाहिए कि वे इसके लिए आवश्यक परिस्थिति तंत्र का विकास करें। इसके लिए इस तरह के आयोजनों की निरंतरता को भी मैं जरूरी मानता हूं। हमारे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय यहाँ उपस्थित हैं। मैंने तकनीकी विश्वविद्यालय के बारे में
व्यापक तौर पर जानकारी करने का प्रयास किया है। मैं इनके मुंह पर तारीफ हो जाएगी, करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार की मैं अपने मस्तिष्क में इनोवेशन के बारे में सोचता हूं और समझता हूं हर स्तर पर विद्यार्थियों के अंदर नए नए नवाचार संबंधित जिज्ञासाएं उत्पन्न होती रहती हैं। उसको उन्होंने अपने प्रयोगशालाओं के माध्यम से मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया और एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया है कि उस इनोवेटिव आइडियाज के आधार पर स्टार्टअप को कैसे बढ़ावा दिया जा सके उस दृष्टि से काम करने की कोशिश की है। इसलिए मैं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय को साधुवाद देता हूं। यह सदी युवाओं की है। युवा वर्ग शक्ति और साहस के पुंज होते हैं। मैं ये मानता हूं कि उन्हें यदि अवसर मिले तो वे राष्ट्र और समाज को विकास की नई डगर पर ले जा सकते हैं। मैंने ये जो मौलिक कर्तव्य में पढ़ा इसमें ही किया है। विज्ञान और उसकी जानकारियों को संज्ञान में रखते हुए किस तरह से देश को नई ऊंचाइयों पर हम ले जा सकें और अपने कर्तव्य के आधार पर देश को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके, इसमें स्वयं वर्णित है और इसलिए युवाओं को इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि यदि उन्हें अवसर मिले तो राष्ट्र और समाज को विकास की नई डगर पर ले जा सकते हैं। इसे समझते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है। स्टार्टअप वह अवसर है जिससे युवा स्वयं अपने ही नहीं दूसरों के लिए भी रोजगार के बेहतरीन अवसर पैदा कर सकते हैं। स्टार्टअप यानी व्यवसाय, उद्योग को नए ढंग से नवाचार अपनाते हुए प्रारंभ करना, यही इस समय की आवश्यकता भी है। लोगों की रुचियां बदल रही है, व्यवसाय के ट्रेंड बदल रहे हैं। इसलिए किसी बधे बधाए ढर्रे में यदि हम नया कोई व्यवसाय प्रारंभ करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। बैंक की विशेष रूप से इस समय महत्ता बढ़ गई है, हमेशा रही है महत्ता, लेकिन स्टार्टअप के लिए बैंक को छोटे छोटे लोन देना बहुत आवश्यक है। लेकिन शिकायतें बहुत आ रही हैं। मेरा बैंक ऑफ विद्यार्थी हमारे बैठे हुए हैं, शिकायतें बहुत आती हैं। नौजवान कुछ करना चाहता है, बैंक से कर्जा भी लेना चाहता है, लेकिन विभिन्न प्रकार की जटिलताओं के कारण, जटिल उसकी प्रक्रियाओं के कारण वह लोन नहीं ले पाता है। और अगर लेता भी है तो उस कुछ कैसे नियम बने हुए हैं कि अगर 3 महीने के अंदर कुछ कर नहीं पाता है तो उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। हालांकि सरकार ने कुछ सुधारात्मक कार्य इसमें किए हैं कि जो अनुभव करता है कि हमने लोन लिया, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अगर उसने सूचना कर दी बैंक को कि हम भाई अभी कर नहीं पाएंगे, मुझे और समय चाहिए, तो एक रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस करके एक कमेटी बनी है, शायद आपके बैंक में बनी है, और उसको सूचना दी जाती है, वह नहीं कर पाएगा तो उस पर कमेटी